हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा एडू क्लासेस पे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज एक क्वेश्चन है अपने पास कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म, शिक्षा, संविधान तथा उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में और उन्होंने जो संविधान लिखा है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तथा उनके अन्य जो उपलब्धियां हैं उनका विस्तृत वर्णन करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। ये अछूत है। बचपन में भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव अंबेडकर के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थीं और वे करीब 8 से 9 भाषाओं में भी जानकार थे। उस समय दलित वर्ग का शिक्षित होना बहुत कठिन था। सामाजिक जातिवाद, छुआछूत मुख्य कारण थी। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामानव थे, जिन्होंने देश को संविधान देकर और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़कर एकता और समानता प्रदान की। 7 नवंबर 1900 अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश कर लिया। उन्होंने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित सरकारी हाई स्कूल से शिक्षा का सफ़र प्रारंभ किया। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके परिवार के मित्र और लेखक दादा कलेसुकर द्वारा लिखी गई बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई और सबसे पहले यहीं पर गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में भीमराव ने जाना और बहुत प्रभावित हुए। यहीं पर भीमराव ने सबसे पहले छुआछूत का सामना किया था। कुछ समय बाद सूबेदार रामजी परिवार सहित सतारा से मुंबई चले गए। 1960 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने फीसनस स्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध था। भीमराव इस स्तर पर शिक्षित अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1912 में भीमराव यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और राजनैतिक विज्ञान से बैचलर ऑफ आर्ट BA की डिग्री प्राप्त की। इस समय अपने पिता को देखने के लिए जाना पड़ा, जिनका फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में भीमराव अंबेडकर 22 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्होंने करीब $11 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्हें करीब $11 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहाँ पर ये अपने मित्र नवल के साथ बस गए, जिन्होंने आगे भीमराव अंबेडकर जी की मदद भी की। 1915 में भीमराव अंबेडकर जी ने
अपनी एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा पास की। एमए में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को प्रमुख विषय और समाजशास्त्र को इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के अन्य विषय थे। इन्होंने पोस्ट शिक्षा के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर शोध निबंध भी प्रस्तुत की। 1916 में भीमराव जी ने अपना दूसरा कार्य नेशनल ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्टडी द्वारा दूसरा शोध कार्य किया और वे अपने तीसरे शोध कार्य एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल एंड इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन अधिकृत रूप से 1927 में पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने अपने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डल विषय द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जाति प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। अक्टूबर 1916 को भीमराव अंबेडकर लंदन चले गए और वहां उन्होंने एक ग्रेस इन से बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र के डायरेक्ट स्थिति पर काम शुरू किया। लेकिन जून 1917 में भीमराव को बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिल गई। 1921 को भीमराव ने एमएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने बी सेंट्रलाइजेशन एम्पीरियल फाइनेंस ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज क्रम प्रस्तुत किया था। 1922 में भीमराव को फेज इन से बैरिस्टर इन लॉ डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश वार बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1922 के बाद 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ द इट्स क्रोजिन सॉल्यूशन था। रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान लिखी। 1952 में उन्होंने कोलंबिया नामक यूनिवर्सिटी एलएलडी डॉक्टर इन लॉ और 1953 में उस्मानी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इन लिटरेचर की डिग्री भारत की संविधान लिखने पर ली। ये थी कुछ भीमराव अंबेडकर की प्रमुख डिग्रियां। भीमराव ने जितने भी कार्य किए उन कार्यों को गिन पाना मुश्किल है। भीमराव जैसा महान व्यक्ति ना तो पैदा हुआ है और ना ही हो पाएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान तथा उससे रिलेटेड कुछ और बातों को जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। भीमराव जब सरकारी स्कूल में प्रवेश लिए तब उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु अध्यापकों ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। विवश होकर उन्हें फारसी की शिक्षा हासिल करनी पड़ी। विद्यालय में शिक्षा से लेकर पीने के पानी तक की जगहों पर भेदभाव किया जाता था। जाहिर तौर पर भारत में जातिगत भेदभाव को बचपन से ही महसूस किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भीमराव केवल 9 साल के थे जब रामबाई की कन्या से उनकी शादी कर दी गई। इसके बाद वे अपने पिता के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप से विदेश चले गए। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर लौटने के बाद जब भीमराव भारत
लौटे तो समाज में छुआछूत और जातिवाद चरम पर था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1920 में बम्बई से सावधाई मूग नायक के प्रकाशन की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक एकता व समानता से जुड़े लेख लिखे। भीमराव ने समाज में व्याप्त असमानताओं जैसे छुआछूत, जाति पात की कुरीतियों को मिटाने के लिए कई आंदोलन। भीमराव ने राष्ट्र को मजबूती देने के लिए क्षमता, समानता एवं मानवता आधारित एक दस्तावेज तैयार किया। इसको आगे चलकर संविधान का नाम दिया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भीमराव ने 20 जनवरी 1949 को इसको पूर्ण कर कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। यही संविधान आज हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव है, तो लोकतंत्र में आधार भी है। भीमराव देश के कानून मंत्री भी बने। जब उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्होंने इस पद का निर्वहन करते हुए उन्होंने देश को संविधान दिया। भारतीय संविधान के लिए उन्होंने अनेक प्रकार से निरीक्षण किया तथा उसको अच्छी चीज़ों को सोच करके भारतीय संविधान में शामिल किया। भीमराव दलित पिछड़े लोगों के लिए एक व्यवस्था लाए जिसमें उनको आरक्षण मिला। लेकिन भीमराव का मानना था कि आरक्षण उसी को मिले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी। लेकिन वर्तमान में जिस तरह आरक्षण की व्यवस्था बनाए गए हैं, उससे जो वास्तविक रूप से आरक्षण का हकदार है, उनको आरक्षण नहीं मिल पाता।